ओम शांति। आज 14 फरवरी 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। क्या कहा बाबा ने? अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। क्या कहा? हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा का उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम करना है, रहम पड़े तब देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। बाबा ने जो सुनाया मुरली में, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी हम धारण करते हैं तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? पूछ रहे हैं बाबा कि जब यहाँ आते हो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जरूर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है। नॉलेज कितना इजी है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। उस जिस्मानी पढ़ाई से यह ईश्वरीय पढ़ाई सहज है। उसमें तो कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितने घंटे रोज पढ़ने पड़ते हैं, बुद्धि में सब याद करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ते हैं। एग्जाम तो खैर यहाँ का भी उससे भी बड़ा होता है, लेकिन उतना कुछ हमें किताबी ज्ञान नहीं करना पड़ता है, सिर्फ बुद्धि का ज्ञान है, मन और बुद्धि के द्वारा बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं, एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। चित्रों को बाबा आज सर्विस का हथियार कह रहे हैं। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। क्या करने के लिए बाबा ने बताया? प्रिकॉशंस है कि अंतर्मुखी होकर तब विचार सागर मंथन करें। अगर बाह्यमुखी में होकर विचार सागर मंथन करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
और आगे बाबा कहते हैं घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, यह लक्ष्मी नारायण है। मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। पहले नंबर का जन्म श्री कृष्ण और लास्ट नंबर का जन्म ब्रह्मा बाबा। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर अब इनके सामने बैठे तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्र है। एम ऑब्जेक्ट, भविष्य पद और 84 का चक्र। गायन भी है सहज राजयोग, सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं। सहज राजयोग तो बाबा मुरली में रोज ही बताते हैं, तो है ना आसान कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर यह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलन की बाबा बात करते हैं कि बहुत अच्छी चलन चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा। अगर बच्चे डल हैं तो टीचर्स का नाम बदनाम हो जाता है। टीचर कौन है इनका, किसने इनको पढ़ाया है। और वही बच्चे होशियार होते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं तो भी पूछते हैं इनका टीचर कौन है, किसने पढ़ाया है। गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ आओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है। अगर बड़े राजा कोई बोलते हैं तो प्रजा में कितना खौफ हो जाता है कि राज आज्ञा है, ये बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना,
बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। 84 की सीढ़ी जो है बाबा कहते हैं कितनी क्लियर है। उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग और विनाश काले जो आपस में संघर्ष की स्थिति दिखाई है दुनिया की, वो कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। ये पूछते हैं बाबा, सवाल पूछो अपने आप से कि तुम पारस बुद्धि थे, तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। किसने बनाया? रावण ने। बाप कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य। विवेक माना कि अंतर्मन, और अंदर से आवाज भी आती है कि परमात्मा सत्य है। इनर कॉन्शियंस जिसको बाबा कहते हैं, कॉन्शियंस। तो यह वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट हैं, और हम बच्चे भी पढ़ते हैं। पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ, एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था। धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। अभी समझ में आता है कि ज्ञान सचमुच हमें मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। वैसे तो बाबा कभी कहेंगे 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, जब चित्र बने नहीं थे तब की बात बाबा कह रहे हैं। अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमारा धर्म क्या है? सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं थी। पहले बिजली नहीं होती थी जगह जगह, बाद में आविष्कार हुआ। उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है, कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रायल होनी चाहिए। बाबा आज हमारे चलन पर
याद दिलाते हैं हमको कि बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सकें, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। क्या बनाओ? फूल। फूल बाबा कहते हैं, दैवी गुणों को फूल कहते हैं, देवताओं को फूल कहते हैं बाबा। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। अपने पर रहम क्या करना है? बाबा ने कहा है देही अभिमानी बनो, यही रहम है। और आगे बाबा कह रहे हैं क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते देवी देवताओं जैसे? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप न दे देवे, अकृपा न हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अलग काल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा पक्का समझो, बाबा कह रहे हैं। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर। ऐसे जब चाहूं तब आऊं यह नहीं। बाबा भी जब चाहें तब नहीं आ सकते हैं, बल्कि उनको अपने समय पर ही आना पड़ेगा। ड्रामा में जब नूद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं कि तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है। यह भी उनसे पढ़ते हैं, वह तो कभी भी कोई खता मना भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे के बच्चे सच्चे और झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प माना कि द्वापर और कलयुग रावण के बच्चे बन जाते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। जब रावण के बन जाते हैं तो सच्चा बाप कौन है, शिव बाबा है, ये भूल जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं और दिनों दिन नीचे उतरते आते हैं, क्योंकि जो सद्गुणों की बरसात करते हैं वो शिव बाबा ही करते हैं। देवी देवताओं को देख के हम प्रसन्न होते हैं, उनको कॉपी करते हैं। हमारे अंदर भी दिव्य गुण आते हैं, लेकिन इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, ये देवता नहीं बनाते बल्कि शिव बाबा परमात्मा बनाते हैं। बाबा कहते पहले पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। वहां 5 विकार होते नहीं।
यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हरेक के चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। क्या कहेंगे बाबा, यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। जो 5 विकारों में हिरे हुए मनुष्य आत्माएं हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। बाबा कहते हैं सर्विस के बदले डिससर्विस कर लेते हैं, तो कुछ भी समझते नहीं हैं। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, सिर्फ इतना कहेंगे। खुद समझते नहीं है। विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। क्या पड़ा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। रोज की प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हमारे लिए स्वर्ग कब होगा? आधा कल्प माना सतयुग और त्रेता। बाबा कहते हैं विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है, होता है। बाबा कहते हैं अभी राम राज्य स्थापन हो गया है। ठीक है, राम राज्य तभी स्थापन होगा जब सभी दैवी गुण वाले मनुष्य होंगे। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। कल्याण कैसे करते हैं? ज्ञान सुना करके। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा आज कहते हैं। पहला पॉइंट है सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रायल रखनी है। दूसरा पॉइंट है
बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना, दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। ये थे धारणा के लिए। अब बाबा वरदान देते हैं। वरदान की बारी है। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हिम्मतवान बाबा ने कहा, कोई भी अभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं। जितना जितना हम दिल शिकस्त होते हैं, जितना जितना उस परेशानी के बारे में बार बार चिंतन करते हैं, उतना वो परेशानी क्या होता है, बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाबा की मदद स्वतः मिलेगी। तो हमें बाबा ने हिम्मतवान भाव का वरदान दिया है। तो बाबा का वरदान तो झूठा होगा नहीं, तो इसलिए बाबा पर विश्वास रख करके हिम्मत कभी नहीं खोना है। तो हमारा एक कदम और बाबा के 1000 कदम बढ़ते हैं हमारी मदद के लिए। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सबने सुने। और अभी मीठे बाबा की मीठी याद में हम कुछ देर के लिए बैठते हैं। अच्छा, ओम शांति।